हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग अपने चैप्टर के जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर चल रहा है उसके 2.2 चैप्टर के बारे में हम लोग जो है सो आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम लोग जो है सो अभी मैथ का जो सीरीज उस पर चल रहे हैं, तो उस पर 2.2 पे चले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको क्लास 10 और जितने भी जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो सब मिलेंगे। और तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो पीपीटी है सॉल्यूशन का वो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आप लोग का समय न खराब करते हुए हम लोग बहुपद के सेकेंड चैप्टर पर चल रहे हैं 2.2 पर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है द्विघात बहुपद और इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों की शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करिए। तो इसके पहले बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि क्या होता है द्विघात बहुपद और क्या होता है इसके शून्य को किस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी अगर एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। यानी वह बहुपद, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? वह बहुपद जिस बहुपद का घात मैक्सिमम घात कितना हो 2 हो जाए उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों, इसके अगर हम लोग इसका जब अगर शून्यक निकालेंगे तो वो जो शून्यक होगा वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लीजिए हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन है उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा जो शून्यक होगा वो एक अल्फा, अगर मान लीजिए एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक क्या हो जाए, बीटा हो जाए। एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक क्या हो जाए, बीटा हो जाए, ठीक है। जब हम लोग एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा होगा तो इसको अगर हम लोग डील करेंगे तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि आपको शून्यकों का योग निकालना है। तो जब हम लोग शून्यकों का जब योग निकालेंगे तो शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। यानी कि अल्फा या अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो वो अल्फा इंटू बीटा, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और ये सी बाई ए होता है। यानी क्या कि इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि x का गुणांक, क्या लिखेंगे, माइनस x का गुणांक। ये अपने कॉपी में चाहे तो आप लिख सकते हैं, x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ठीक है। और अगर हम लोग इसके गुणनफल की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बट्टे x² का गुणांक, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे तो ये x माइनस a, और जहाँ पे x² का गुणांक a और वो x का गुणांक b और अचर पद जो है वो हमारा c के फॉर्म में है। तो हम लोग चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आप लिख लीजिएगा, जो आपको आने वाले समय में काम देगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हम किस तरीके से इसको देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और इसके बीच के गुणांकों में संबंध स्थापित कर सत्यता की जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि x² माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों, जब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 का जो है यानी 8 का और x का जो भी नंबर होगा इस दोनों का गुना करेंगे, इस दोनों का गुना करेंगे, गुना करने पर 8x² हुआ, ठीक है। तो यानी 8 हुआ, अचर पद देखेंगे, x को छोड़ेंगे, अचर पद को देखेंगे तो अब यहाँ पे मेरे को 8 का कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जिसको जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि 4 को 2 को गुना करेंगे तो भी 8 आ जाएगा, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो भी हमारा 8 आ जाएगा। लेकिन लेंगे किसको? तो लेने वाले में हम लोग 4 और 2 को लेंगे। तो अब 4 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं यानी घटाते हैं तो मेरे को 2 आ जाएगा। लेकिन साइन क्या चीज में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, साइन आना चाहिए माइनस में। साइन क्या चीज में आना चाहिए, माइनस में। तो देखो, अगर हम लोग -4 और +2 अगर ले लेते हैं तो मेरे को -4 + 2 को गुना करेंगे तो -8 हो गया। उसी प्रकार से अगर इसको अगर घटाएंगे, जोड़ेंगे तो -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 2x, इस 2 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे -8
बराबर 0। ठीक है, तो x इस यहाँ अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इस दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। एक मिनट मैं डिलीट कर दूँ डाटा। ठीक है, ये समझने के लिए था। ठीक है, चलिए ये ले लिया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच गया, और यहाँ बचा मेरे पास x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। उसी प्रकार से x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4, इस फॉर्म में आ गया। तो हमारा जो शून्यक होगा वो होगा एक माइनस 2 और एक होगा 4, यानी कि अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर हम लोग मान लेंगे 4। अब हम लोग जांच करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस 2 प्लस 4 बराबर क्या, b का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2, माइनस 2 बट्टा a का वैल्यू कितना है, x का गुना 1, यहाँ 2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 2, यानी ये सत्य, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पे। अब हमें शून्यकों का गुणनफल जांच करना है, यानी कि अल्फा गुने बीटा के बारे में जांच करना। अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए। तो जैसा कि देखेंगे कि ये क्या है, माइनस 2 गुने 4 बराबर सी का वैल्यू था हमारे पास माइनस 8 बट्टा ए का वैल्यू ए, 4 दूनी 8 माइनस में, और यहाँ पे भी 8, यानी अब हमारा शून्यकों की जांच दोनों क्या होगी, बराबर हो गई। तो बस खत्म। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, किया कि 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बड़ा को निकालना है। तो हम लोग 4 को और 1 को गुना करेंगे, 4 एकान 4, तो 4 का फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, एक 2 माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 2 को अगर लेंगे तो माइनस 2 जोड़ने पर जो होगा वो माइनस 4 होगा, और गुना करने पर 4 आ जाता है। तो हम यहाँ तोड़ेंगे क्या कि 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 2s कॉमन ले लेते हैं, क्या 2s कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बचेगा 2s माइनस 1। फिर यहाँ से देखिए, अब इसके वाला सेकेंड पोर्शन में ये और दोनों बराबर होना चाहिए, तो इस दोनों में हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। जो ही माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे को जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 1 कॉमन लेने पर 2s और फिर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2s माइनस 1 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर आ गया 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो गया, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया। तो मेरे पास जो शून्यक निकले वो एक, यानी कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या होगा 1/2। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, इसको सत्यता की जांच करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे क्या, जांच किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे a है आपका 4, b है आपका माइनस 4 और c है आपका 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा a होता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस 4/4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2,
1 प्लस 1 बराबर 4/4, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ 2/2 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1 प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा, 1/2 को गुना करेंगे 1/2 से। ये C क्या है, A क्या है, C है 1 और A है आपका 4, तो ये भी गुना करने पर 1/4 आया, ये भी गुना करने पर 1/4 आया, इति सीधा। यानी दोनों मेरा मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6x², तो इसको पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे। 6x² माइनस 7x-3 बराबर 0। तो यहाँ क्षेत्रिक 18 का कौन सा फैक्टर होगा कि जोड़ने पर 7 आ जाए, 18। तो हम लोग जानेंगे क्षौत्रिक 18 नहीं लेंगे और 9 दूनी 18 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर -7 आ रहा है। तो यह तोड़ेंगे 6x² माइनस 9x माइनस 2x-3 बराबर 0। अब यहाँ करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x, तो बचेगा मेरे पास 2x-3। यहाँ से -1 कॉमन लेने पर यहाँ प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस लेंगे, ठीक है। यहाँ +1 लेने पर आ जाएगा 2x-3। देखो दोस्तों, यहाँ 9x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 7x, ठीक है। तो अब यहाँ से 3x + 1, उसके बाद 2x-3 बराबर 0, ठीक है, ये रहा। अब लिख सकते हैं क्या कि 3x + 1 बराबर 0 हुआ, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। इसी प्रकार से 2x-3 बराबर 0 आया, तो 2x बराबर आएगा 3, तो x बराबर आएगा 3/2, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो मेरे पास जो अल्फा आ गया वो आ गया -1/3, और जो बीटा आ गया वो आ गया 3/2, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया है। तो हम लोग चलते हैं अब अगले पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लें क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ जांच करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस 7x-3, जहाँ a बराबर आ गया 6, b बराबर आ गया -7 और c बराबर आ गया -3, और अल्फा बराबर हो गया -1/3 और बीटा बराबर आ गया है आपका 3/2, बीटा बराबर आ गया 3/2। तो अब यहाँ हम जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो -1/3 प्लस 3/2 बराबर -b, यानी -7/6। एलसीएम लेने पर आया 6, 2 एकन 2 + 9 बराबर 7/6। यहाँ भी आ गया 7/6 बराबर 7/6। इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर C/A होता है, ठीक है, -1/3 गुने 3/2 बराबर C कितना है, -3/A कितना है, 6। ये से ये कट गया, क्या बचा, -1/2। यहाँ भी कटेगा, ये 3 का 3, 3 दूनी 6 हुआ, -1/2, यानी ये भी सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। अगले पर चलते हैं। अगला बहुत आसान है कि अगला है 4u² यानी कि 4u² + 8u बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं कि 4u² बराबर -8u, u से u कट गया और u बराबर हो जाएगा -8/4, यानी u बराबर हो जाएगा -2, यानी कि अल्फा बराबर भी हो जाएगा -2 और बीटा बराबर निकल हो जाएगा 0, ठीक है। बीटा बराबर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जांच ही कर लेते हैं
कि अल्फ़ा, क्योंकि एक एक यू आ गया और दूसरा नहीं होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है दोस्तों क्या, माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस 2 गुने प्लस 0 बराबर माइनस बी। बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या कि 8 है, तो माइनस 8 बट्टा 4। तो यहाँ माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस 2, और यहाँ भी कट करेंगे तो क्या होगा 2, यानी कि माइनस 2। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। उसी प्रकार से माइनस 2 गुने 0 बराबर सी है 0 बट्टा ए, यानी कि 0 बराबर ए का वैल्यू 4, तो 0 बराबर 0, यानी हमारी जांच भी हो गई कि ये सिद्ध होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सी बराबर हम लोग क्या 0 भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरा आंसर निकला। अब हम लोग चलते 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 आया, तो टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ माइनस 15, अंडर रूट ऑफ 15, तो टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है, क्योंकि ये इधर चला गया, यानी यहाँ पे अब हमको एक लाइन अगर आप चाहे तो आपके लिए कर सकता हूँ कि टी स्क्वायर बराबर 15 आ गया था, तो टी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15, क्योंकि स्क्वायर इधर गया। तो हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर एक होगा प्लस रूट 15 और एक होगा माइनस रूट 15। तो अल्फ़ा बराबर प्लस रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। तो अब हम यहाँ पे जांच करेंगे। ठीक है, जांच। तो दोस्तों देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। यहाँ बी कुछ है ही नहीं, यानी एक्स टी का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा हुआ प्लस 15, ठीक है, माइनस प्लस माइनस रूट 15 बराबर माइनस 0 बट्टा ए का वैल्यू 1। तो यहाँ पे प्लस रूट 15 से ये माइनस रूट 15 कट गया, बच्चा 0 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। क्या करेंगे, रूट 15 को गुना करेंगे माइनस रूट 15 से, सॉरी, अरे यार, ठीक है, तो अल्फ़ा गुने बीटा क्या होगा, रूट 15 गुने माइनस रूट 15 बराबर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 15 बट्टा ए का वैल्यू ए। तो रूट 15 को माइनस रूट 15 से गुना करेंगे तो होगा सीधे सीधे हो जाएगा 15, वो भी माइनस में, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, बराबर माइनस 15। ये दोनों LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस 4 का निकालना। तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया कितना दोस्तों 12, 12 का फैक्टर जोड़ने पर जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए माइनस एक्स आ जाए। तो 12 का फैक्टर होता है 4 गुने 3 की घटाने पर, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस वाला है तो माइनस वाला ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x सॉरी माइनस 4 बराबर 0। तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो 3x माइनस 4 होगा। अगर मैं यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो 3x माइनस 4 होगा बराबर 0 हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस 1, उसी प्रकार से 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हुआ माइनस 1। इसी प्रकार से 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 4 बट्टा 3। ठीक है, तो यानी अल्फ़ा, तो यानी हम लोग देख सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -1 और बीटा बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 3। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, अगले पेज पर जांच करते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन था वो था
4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब मेरा जो इक्वेशन था हाँ ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 था, जहाँ पे जो मेरा अल्फ़ा था वो आया था -1 और बीटा जो आया था वो आया था 4/3। चेक कर ले। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -1 प्लस 4/3 बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यानी यहाँ पे अगर हम देखें बी का वैल्यू -1 है, तो -1 बट्टा ए का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1/3, यहाँ भी आ गया 1/3। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं कि अब अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा गुने बीटा क्या, अल्फा क्या है, -1 गुने 4 4/3 बराबर सी का वैल्यू कितना है, -4/a का वैल्यू कितना है 3। तो 4 को 1 से गुना करेंगे, -4/3 बराबर -4/3, यानी LHS RHS के बराबर हो गया। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग चलेंगे अगले सेकेंड नंबर टॉपिक पे, कि जहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। तो इसके पीछे भी कुछ फॉर्मूलाज है, तो वो भी आप अपने कॉपी पे चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा कि अगर हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग बना कैसे सकते हैं। तो दोस्तों अगर देख लीजिए x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इस फॉर्म में होता है, तो इस दोनों को गुना करते हैं तो क्या होगा, x², तो x को गुना करेंगे x माइनस बीटा से, फिर माइनस अल्फ़ा को गुना करेंगे x माइनस बीटा से। तो जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा x², x को बीटा से गुना करेंगे तो x बीटा, फिर माइनस अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, जहाँ पे शून्य के मेरा। हाँ तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे x² आ गया, यहाँ से अगर मैं -x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। यानी इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये रहा हमारा फार्मूला। तो हम लोग को याद रखना है बस यही कि ये फार्मूला क्या होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, यानी ये हमारा फार्मूला हो गया, जिस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पे ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि शून्य बहुपद ज्ञात करना है कि जिसमें कि योगफल, पहला क्वेश्चन है कि हमें योगफल दिया हुआ 1/4 और गुणनफल दिया हुआ -1। तो हम जानते हैं कि योगफल क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब लिखेंगे यहाँ हर में लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर -1। तो बहुपद
बराबर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ -1। तो यहाँ लिख सकते हैं, एलसीएम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर 0। 4x एलसीएम ले लिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, इसके से करेंगे तो -4 बराबर आया 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं और आगे कि मेरा जो ये 4 इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही मेरा इक्वेशन हो गया। यानी पहला का जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में होगा कि एक मिनट, ठीक है, यही ये। तो यानी अगर आप लिखना चाहे अच्छा सा आंसर तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब चलते हैं अगला कि √2 और 1/3। हमको दिया हुआ है कि योग, क्वेश्चन देख लें एक बार। हाँ, √2 और 1/3 क्वेश्चन है, √2 और 1/3। तो दोस्तों जैसे कि दिया हुआ है कि मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है और अल्फा गुने बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, √2x प्लस 1/3। इस सब को इससे गुना करेंगे यानी बराबर 0 हो गया। मान लीजिए तो 3 को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। एलसीएम मान लीजिए कि मैंने 3 ले लिया, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या अगर और आप सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। दैट इज आपका आंसर। ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग 0 है और गुणनफल √5 है। तो यानी कि अगर अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा यदि शून्य, तीसरा का यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा गुने बीटा बराबर √5 दिया हुआ। तो बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 गुने एक्स दिया हुआ है प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 0x को 0 प्लस √5 बराबर 0। यही आपका उत्तर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। अगला है कि 1 और 1 यानी कि अल्फा 1 और 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे चौथा नंबर है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा गुने बीटा बराबर 1। तो बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुने एक्स प्लस 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही मेरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगला है 5वां नंबर 1/4 और 1/4। तो यानी यहाँ पे हम लोग 5वां नंबर बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य, अगर यदि शून्य सब में वही लिखना है, यदि शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर भी 1/4 हो गया। तो बहुपद बराबर क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4, एलसीएम लिए 4 आया, 4 को एक्स से गुना करेंगे 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, अगला है 4 और 1। ठीक है, अगला है क्या दोस्तों, 4 और 1, यानी कि जो भी नंबर हो, आई थिंक 6 नंबर है, 4 और 1। तो यहाँ देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हुआ और अल्फा गुने बीटा बराबर 1 हुआ। तो बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी आपका सीधे बहुपद निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, यही आपका बहुपद हो गया। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। तो पूरा का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आई होप कि हम आप लोगों को समझाने में सफल रहे होंगे। जो भी कुछ भी त्रुटि रह गया हो तो आप लोग हमें माफ़ कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर आपसे यहाँ प्रॉब्लम रह गया है या फिर कोई बात। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसका जो भी सॉल्यूशन का लिंक है का PDF के फॉर्म में आपको कमेंट में लिंक डाल दिया जाएगा।